अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे नुमाइंदा तरक्की पसंद अफसाना निगारी के बारे में। तो इससे जो पहले वाली वीडियो रही है हमारी, हम उसमें तरक्की पसंद जो तहरीक थी उसके पस मंज़र के बारे में बात कर चुके हैं कि वो कैसे वजूद में आई और उसने क्या क्या खिदमात अंजाम दी। तो अब हम बात करेंगे नुमाइंदा तरक्की पसंद अफसाना निगारी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर हम बात करें तो नुमाइंदा तरक्की पसंद अफसाना निगारों में जो है वो सादत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष चंद्र, असमत चुगताई, अहमद नज़ीम कासमी, हयातुल्लाह अंसारी और ख्वाजा अहमद अब्बास का नाम सर फहरिस्त है। ये वो अफसाना निगार हैं जिन्होंने पढ़ने वालों के एक वसअत हलक़े में मकबूलियत भी हासिल की और अपने मौजूज़ अंदाज में अफसाने के फ़न को कोई ना कोई नई चीज़ भी दी है। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे सादत हसन मंटो के बारे में। तो मंटो का जो शुमार है वो सफ़े अव्वल के अफसाना निगारों में होता है। उन्होंने बहुत कम उम्र से लिखने को अपना पेशा बना लिया था। उन्होंने अफसाना निगारी की दुनिया में कदम रखा तो पंजाब इनकलाबियों की आमाजगाह बन गया था। ये तहरीक उनके रगोपे में भी सिरात कर गई। उन्होंने जो है वो मार्क्स के नज़रियात और गौर की गई तहरीकों का मुताला किया और उन दोनों से बहुत मुतासिर हुए। उनकी अफसाना निगारी का असल जो मौजू है वो जिन्स है और जिन्स का भी और फितरी पहलू के अफसानों में नहीं मिलता, बल्कि जिनसी जो है टेढ़ापन ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा किया है। उनके अफसानों में बेबाक हकीकत निगारी मिलती है। उन्होंने सादा अंदाज में लिखा है, जैसे कोई अफसाना ना लिख रहा हो बल्कि कोई वाक़या सुना रहा हो। सादत हसन मंटो ने अपने अफसानों के लिए जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया है उनमें ज़्यादातर ताल्लुक़ जिनसी है या तवाइफ़ों की ज़िंदगी से है। तोबा टैक्सिंग और नया कानून उन मौज़ूआत से हट कर लिखे गए हैं। 2 ऐसे अफसाने हैं जिनका शुमार मंटो के मकबूल तरीन अफसानों में होता है। सादत हसन मंटो का शुमार उर्दू के अफसाना निगारों में होता है जिन्होंने समाज को आईना दिखाने का काम किया है। उनका मुताला वज़ी और जो है मुशाहिदा तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हुए थे, लेकिन बाद में फिर अपनी राह अलग बना ली। मंटो का कमाल ये है कि जो देखते हैं बेझिझक उसको लिख डालते हैं। मंटो ने अफसाना निगारी में सबसे पहले ये काम किया है कि समाज की गिरी पड़ी औरतों को जो है मरकज़ियत अता की है। उन्होंने समाज के नासूर को अपने अफसानों के ज़रिए दूर करने की कोशिश की है। हद तक ठंडा गोश, काली शलवार, बाबू गोपीनाथ, तोबा टैक्सिंग, नया कानून और खोल दो जैसे अफसाने लिखकर मंटो ने उर्दू अफसानों को आलमी अफसाने के मुकाबले खड़ा कर दिया है। और इनके मुतालिक एक कौल बहुत मशहूर है कि अगर कोई मेरे अफसाने पढ़कर, मतलब इसी तरह है कि अगर कोई मेरे अफसाने बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो कुछ इस तरह है कि अगर कोई मेरे अफसाने बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो इसका मतलब यह है कि ज़माना ही नाकाबिल बर्दाश्त है। शायद कुछ लाइनों पढ़ जो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरा है राजेंद्र सिंह बेदी। तो राजेंद्र सिंह बेदी भी जो है तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर हैं। उन्होंने भी जो है वो गरीब और मज़लूम तबके की हिमायत के लिए तरक्की पसंद तहरीक को उन्होंने कभी अपने पाँव की जंजीर नहीं बनने दिया। इसलिए बेदी का फ़न कभी जो है प्रोपेगेंडा नहीं बना। ज़िंदगी की छोटी छोटी बातों को बेदी ने अपने अफसानों का मौजू बनाते थे या मौजू बनाया है। उनकी कहानियों का मौजू हकीकी ज़िंदगी के इंसान में जिनके दिलों में तरह तरह की आरज़ुएँ जन्म लेती हैं मगर पूरी नहीं हो पाती या पूरी नहीं हो पाते। बेदी की ज़बान साफ़ सुथरी, निखरी हुई और गैर ज़रूरी आराइश से पाक होती है। बेदी ने ज़्यादातर छोटे घरेलू मसाइल पर कलम उठाया है। राजेंद्र सिंह बेदी ने जो है अपने अफसानों में पंजाब के गाँव की ज़िंदगी को उभारा, जबकि प्रेमचंद्र ने अपने अफसानों में जो है वो शुमाली यूपी के देहातों को मद्देनज़र रखा है। भोला राजेंद्र सिंह बेदी का पहला और मकबूल अफसाना है। उन्होंने 52 साल में सिर्फ जो है 66 अफसाने लिखे हैं, जबकि प्रेमचंद ने 31 साल में 300 से ज़्यादा अफसाने लिखे। उन्होंने एक नॉवेलेट यानी कि एक चादर मैली सी भी लिखा है, कुछ ड्रामे भी लिखे हैं, मगर जो मकबूलियत है वो उन्हें अफसानों ने अता की है। राजेंद्र सिंह बेदी औरतों के नफ्सियाती
तभी अगर ये इल्ज़ाम मंटो पर आयद किया जाता है कि उन्होंने ज़िंदगी की छोटी छोटी बातों को अपने अफसाने का मौजू बनाया है। उनके अफसानों का मौजू हकीकी ज़िंदगी के इंसान है। उनके अफसाने का जो प्लॉट है वो बहुत मुनज़्ज़म है और जो है घुटा हुआ है कि उनका एक भी जो लफ्ज़ है वो बेकार मालूम नहीं होता। इसके बाद इस कड़ी में हम बात करेंगे कृष्णचंद्र की। तो जो कृष्णचंद्र को बतौर अफसाना निगार की जो शोहरत और मकबूलियत मिली है वो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। कृष्णचंद्र को अफसाना निगार के फ़न में ज़बरदस्त महारत हासिल है। शहरों और देहातों दोनों ज़िंदगियों को उन्होंने जो है गहरी नज़र से मुताला किया है। इंसान दोस्ती का जज्बा और उनकी मतलब जो इंसानी दोस्ती है उसका जज्बा और उनकी तमाम तख्लीक़ात में कार फरमा है। इंसान की उमंगों और जो आरज़ुएँ हैं उससे पूरी तरह वाकिफ़ हैं और साथ ही ये भी जानते हैं कि किस तरह इस बेरहम दुनिया में इंसान के जो ख्वाब हैं और वो ये भी जानते हैं कि किस तरह इस बेरहम दुनिया में इंसान के ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। ये आरफाना नहीं है कि तरक्की पसंद तहरीक से हासिल हुआ। इसलिए उनके अफसानवी अदब पर एक तरफ जो है रुमानियत की छाप है तो दूसरी तरफ हकीकत पसंदी का गहरा रंग भी नज़र आता है। उनके अफसानों में अगर जो है कश्मीर का हुस्न जलवागर है तो वहाँ की जो है गुर्बत की झलक भी नज़र आती है। कृष्णचंद्र के मकबूल तरीन अफसाने ज़्यादातर कश्मीर के पश मंज़र में लिखे गए हैं और कश्मीर के कुदरती मनाजिर और वहाँ की जो खूबसूरती के साथ साथ जो है गुर्बत को भी उन्होंने अपने अफसानों का मौजू बनाया है। इसके बाद इसी कड़ी में हम बात करेंगे चौथा जो है असमत चुगताई। तो जिन तरक्की पसंद अफसाना निगारों ने उर्दू अफसाने पर एक दायमी नक्श छोड़ा है उसमें एक नुमाइंदे का जो नाम है वो असमत चुगताई का भी है। असमत चुगताई ने अपने अफसानवी अदब के लिए एक ख़ास मैदान का इंतखाब किया है। मुतवस्सित मुस्लिम घरानों यानी कि जो मिडिल क्लास होते हैं मुतवस्सित मुस्लिम घरानों की लड़कियों और लड़कियों की ज़िंदगी उनके फ़िक्शन का मौजू रहा है। उन घरानों की अखलाक़ी, मुआशी और ज़हनी ज़िंदगी के तमाम गोशे उनको पूरी तरह के जो रोशन है और उनकी मुकम्मल तस्वीर कशी भी की है और गैर मामूली कुदरत रखते थे इनकी जो तस्वीर कशी करने में। मुतवस्सित मुस्लिम घराने मतलब कि जो मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिलीज़ होती थी तो ना तो वो पूरी मतलब डेवलप कर पाती थी और अंडर डेवलपमेंट तो रहती थी उनमें, लेकिन ना तो वो पूरा खुल पाते थे और ना ही वो पूरा बंद होते। तो किस तरीके से वो जो है एक लड़ाई उनकी ज़िंदगी में चलती रहती थी, ये चीज़ उन्होंने अपने अफसानों में बहुत खूबसूरती के साथ पेश करी है। उस तबके की जिनसी ज़िंदगी से गहरी वाक़फ़ियत रखते हैं और इसे ही बड़ी बेबाकी के साथ पेश कर देती हैं। असमत चुगताई जो है वो उनकी जो ज़बान है वो बहुत दिलकश है। औरतों की ज़बान पर उन्हें बतौर ख़ास महारत हासिल है। असमत चुगताई का जो एक अफसाना है यानी कि लिहाफ हो या फिर चौथी का जोड़ा, औरतों के मसाइल ही उनके अफसानों का मौजू बनते रहे हैं। इसके बाद जो आते हैं वो हैं हमारे ख्वाजा अहमद अब्बास। तो इस दौर के जिन अफसाना निगारों ने हर ख़ास व आम में मकबूलियत हासिल की है उनमें ख्वाजा अहमद अब्बास का नाम भी शामिल है। उन्होंने तकरीबन जो है तमाम नस्री असनाफ में तब आज़माई की है और फ़िल्मी कहानियाँ लिखी हैं, नावल लिखे, ड्रामे, अफसाने, सफ़रनामे और ख़ुदनविश्त सवानें लिखी। तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा में जिन लोगों ने इस तहरीक को न सिर्फ अपनी जो है दुआओं से नवाजा बल्कि इसमें शामिल भी हुए उनमें प्रेमचंद का नाम सर फहरिस्त है। 1936 में तरक्की पसंद जो मुसन्निफ़ीन के पहले अजलास में जो जलसे हुए थे मैं अपने सदारती खुतबे में बड़े साफ लफ्ज़ों में उन्होंने कहा था कि हमें हुस्न का मयार बदलना होगा। तरक्की पसंद तहरीक ने अदब की दुनिया में एक तूफ़ान बर्पा कर दिया था, मतलब पैदा कर दिया था और ख्वाजा अहमद अब्बास की अफसाना निगारी उसी दौर में परवान चढ़ी। ये वो दौर था जब तरक्की पसंद तहरीक ने पूरे मुल्क में अदबी सतह पर एक जुनून बर्पा कर दिया था, मतलब बर्पा करके रख दिया था, एक तहलका मचा दिया था कि अब जो अदब लिखा जाएगा उसको बहुत बदलाव की ज़रूरत है और उसमें कैसे मौज़ूआत को हमें शामिल करना चाहिए। तभी उन्होंने प्रेमचंद ने अपने जो पहला इजलास हुआ था 1936 में लखनऊ में,
تو یہ بات کہی تھی کہ ہم کو حسن کا معیار بدلنا ہوگا، یعنی کہ جو ادب میں جس طریقے سے ابھی باتیں چلتی رہی ہیں یا جو موضوعات پیش کیے جاتے رہے ہیں اس کو ہمیں بدل کر ایک نئے موضوعات اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔